नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो करते रहो भाई। तो अगर कोई हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है तो उसको पता होगा, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जूनियर असिस्टेंट के स्ट्रेटजी के बारे में कि आप इस एग्ज़ाम में 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। उस बारे में मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके नंबर बिना किसी दिक्कत के 150 प्लस ऊपर आएंगे। ठीक, तो उसमें मैं आपको कंप्यूटर की स्ट्रेटजी बताना भूल गया था एक तो वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक, और इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो होने वाला है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, कि एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग कितने दिनों बाद होती है और क्या सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक, ये ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं ये हमारे बॉर्डर के ग्रुप के हैं। अगर आपने कोई बॉर्डर का पेपर दिया हो तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, चलो तो चलते हैं अपनी इस वीडियो में कि इसका सारा सिलेक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि DSSB में एक बहुत ज़रूरी बात होती है कि अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना होता है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना होता है। जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया और आपको लगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, मेरे इसमें नंबर आ जाएंगे, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखो, क्योंकि लास्ट में डीवी के टाइम आपको वो एडमिट कार्ड दिखाना होता है जिसपे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, और अगर वो नहीं होता ना भाई तो आपको उसके लिए एक दूसरा सोल्यूशन ये है, आपको पुलिस में एफआईआर करवानी पड़ करती है कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया, और उस एफआईआर की कॉपी आपको लगानी पड़ती है। या तो एडमिट कार्ड हो या फिर एफआईआर की कॉपी हो। तो इसलिए कह रहा हूँ DSSB में अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखें। अगर किसी ने बॉर्डर या मैट्रिक का खो दिया है तो आपको ये सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने सारा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या चलेगा। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है ना। एग्ज़ाम सबसे मेन चीज़ है। तो अभी हमें पता है नवंबर तक तो एमटीएस है, 14 नवंबर तक तो हमारा एमटीएस है, एसएससी का एमटीएस है। तो 14 के बाद बचेंगे 16 दिन नवंबर में। तो 16 दिन में जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 3.5 लाख ही फॉर्म है और इतने सेंटर होंगे कि 15-16 दिन में एग्ज़ाम हो जाए हर 3 शिफ्ट में। अब मैं ये 16 दिन ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि DSSB का एक रूल है, इनका एक रूल है कि ये लोग दिसंबर जनवरी में पेपर नहीं लेते भाई। दिसंबर और जनवरी में ये लोग पेपर नहीं कंडक्ट कराते। क्यों? क्योंकि इनका जो ड्रेसिंग कोड है ना, आपको पता होगा इनका एक ड्रेस कोड है कि आप फुल बाजू की शर्ट में नहीं जा सकते, है ना, और आप जीन्स वगैरह में नहीं जा सकते। तो ये सब इनका एक ड्रेस कोड है, आपको हाफ बाजू की टी शर्ट में ही जाना होता है। तो इसके चलते ये लोग ठंड में पेपर नहीं ले सकते, क्योंकि अब ठंड में बच्चा हाफ में तो कैसे आएगा, वो अपना स्वेटर भी पहनेगा, जैकेट भी पहनेगा, सब कुछ पहनेगा वो। तो इसलिए ये लोग दिसंबर जनवरी में पेपर नहीं लेते। तो ये इनका एक रूल है। तो दिसंबर जनवरी में तो DSSB का कोई पेपर होगा नहीं। अगर इसका होना होगा तो नवंबर के 16 दिनों में ही हो जाएगा, और क्योंकि डिपार्टमेंट को ज़रूरत भी है और ऊपर से प्रेशर भी है कि ये जल्दी से जल्दी पूरी करनी है, तो हो सकता है इसका पेपर नवंबर में ही हो जाए। आप नवंबर ही मान के चलें। आप मान के चलें आपके पास 2 ही महीने हैं, आपका सितंबर का और अक्टूबर का। ठीक, तो इन 2 महीनों में अपनी बढ़िया तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है मैंने कल की स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपको बताया है, एक बार उसको ज़रूर देख लें। 5-10 मिनट की वीडियो है, कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। इतने तो आप ऐसे भी वेस्ट कर ही देते होंगे अपने दिन का टाइम, है ना। 2 महीने में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। तो अगर हम मान के चलते हैं इसका पेपर हो गया आपका नवंबर में, ठीक, नवंबर में इसका पेपर हो गया, और आपको एक शॉकिंग बात बताऊं मैं, जो पिछली बार इसकी वैकेंसी आई थी ना भाई, उसमें इन्होंने जो टाइपिंग था, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि टाइपिंग कितने दिन बाद होगी, टाइपिंग के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा, जो लास्ट वैकेंसी आई थी, लास्ट जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें इन्होंने पता क्या किया था। जैसे आज रिजल्ट दिया है, आज रिजल्ट आया Tier 1 का, और उसके 15 दिन बाद टाइपिंग ले ली थी। 15 दिन, मात्र 15 दिन बाद टाइपिंग हो गई थी। ये वीडियो इसीलिए मैंने स्पेशल स्पेशल बनाई है। मात्र 15 दिनों में इन्होंने एडमिट कार्ड निकाल के टाइपिंग शुरू करा दी थी भाई।
तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये DSSS भी कुछ भी कर सकती है। कभी आप सोच रहे हो कि 2 महीने मिलेंगे, 1 डेढ़ महीना मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। आपके 10 दिन बाद भी टाइपिंग हो सकती है, आपकी 15 दिन बाद भी टाइपिंग हो सकती है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं इसके लिए, जो सीरियस हैं, आज से ही, चाहे आपका एग्ज़ाम का कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन आज से ही कम से कम आधा घंटा निकालें, 30 मिनट तो निकालें ही अपने टाइपिंग के लिए। माँ ज़्यादा नहीं कह रहा मैं आपसे, 2-3 घंटे नहीं कह रहा, मात्र 30 मिनट करें। 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करें 3 बार, ठीक। अपना बीच में 5-7 मिनट का रेस्ट लें, फिर 10 मिनट की टाइपिंग करें, फिर 5-7 मिनट का रेस्ट लेंगे, 10 मिनट की टाइपिंग करें। इससे क्या होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना, या जब तक आपका रिजल्ट आएगा, आप ऑलरेडी 40+ की स्पीड क्रॉस कर चुके होंगे। तो आपको उस टाइम पे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप पूरा दिन पढ़ोगे, आपका थोड़ा सा दिमाग का प्रेशर भी रिलीज़ करने के लिए आप 30 मिनट टाइपिंग कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आप इस सोच में हो कि मैं रिजल्ट के बाद टाइपिंग करूँगा, मैं पेपर के बाद टाइपिंग करूँगा, तो भाई भूल जाना। क्योंकि इसमें जैसे रेस वाली भर्ती में, जैसे बॉर्डर में और दिल्ली पुलिस में जैसे बच्चे रेस में कटते हैं ना, ऐसे ही टाइपिंग वाली भर्ती में बच्चे टाइपिंग में कटते हैं। तो अगर आपको टाइपिंग में नहीं कटना, तो आज से ही 30 मिनट अपना डेली टाइपिंग को निकालना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक खास वीडियो बनाई थी, ताकि आप लोगों को आगाह कर सकूं, आप लोगों को एक चेतावनी दे सकूं कि बाद के भरोसे मत रहना कि 1-2 महीना मिलेगा। मात्र 15 दिन में भी ये लोग टाइपिंग करा देते हैं, इतनी भी क्षमता है इनकी, ठीक है। तो अगर आपका नवंबर में पेपर हो जाता है, तो आपका 2 महीने लगेंगे रिजल्ट आने में, 2 या 3 लगा लो, है ना। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और हो सकता है आपका मार्च में टाइपिंग भी हो जाए, ठीक। हो सकता है मार्च में टाइपिंग भी हो जाए। तो अपना इसी हिसाब से तैयारी करते चलो। अभी ये मत सोच के चलो कि रिजल्ट 2-3 की पेपर के बाद तैयार टाइपिंग करेंगे, कुछ करेंगे। अगर आप भाई सीरियस हो तो आधे घंटा दे लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर आपको नौकरी ही करनी है, तो आपको टाइम पास करना है, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थी इसकी बात। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है भाई आपका ई डोजियर, ये लोग सबमिट कराते हैं। ई डोजियर मतलब ये लोग DV को ई डोजियर बोलते हैं। और इसी ई डोजियर में आपको अपना एडमिट कार्ड भी अपलोड करना होता है, वो इन्विजिलेटर से साइन वाला, जो पहला आपका Tier 1 का एडमिट कार्ड होगा। और यहीं अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं हुआ, तो आपको FIR लगानी होगी। तो आप ही के लिए दिक्कत है, तो अपना एडमिट कार्ड संभाल के रखना, ठीक। अब क्या रह गया, इसके बाद आपकी फाइनल लेटर वगैरह आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी अगले साल जून जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, जिस हिसाब से DSSS भी है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। मैंने लास्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो में आपको कंप्यूटर बताना मैं भूल गया था। तो अगर आपको कंप्यूटर के जाकर देखना है, तो आप यूट्यूब पर किसी के भी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, ठीक है। वैसे तो रोजगार विद अंकित चैनल में आपको मिल ही जाएंगे सारे, और वहाँ से प्लेलिस्ट कंप्लीट करके नोट्स बना लेना और उनको ही पढ़ते रहना। आपके 25 में से 15+ नंबर तो आराम से आ जाएंगे, ठीक। ठीक है भाई, तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।